गाइस अब हमारे पीछे जो देख रहे हैं यह जहांगीर का स्नान कुंड है। यहाँ पर आप देखेंगे इसे एक पत्थर को तराश करके बनाया गया है। इसे लाल बलुआ पत्थर में इसे बनाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ी डिज़ाइनें, यहाँ सीढ़ियाँ बनाई गई हैं ऊपर जाने के लिए। इसकी हाइट जो है तकरीबन 5.5 फीट के आसपास इसकी हाइट है। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आए हैं आगरा फोर्ट में, जिसे आगरा का लाल किला कहा जाता है। सामने की तरफ एंट्री गेट है जहां से हम लोग किले के अंदर जाएंगे। और यहां पर आप देखिए ये जो बनाया गया है खाई, यहां पर मगरमच्छ को पाला जाता था। यहां पर सुरक्षा करने के लिए किले को 3 चरणों में सुरक्षा की जाती थी। पहला जो होता था यहाँ पर जो तालाब है इसमें मगरमच्छ पाले जाते थे, दूसरे में बंगाल टाइगर, और तीसरा जो होता था वहाँ पर सैनिक होते थे जिसमें तोप और जो तीर भाले से सुरक्षा करते थे इस किले की। दोस्तों सामने आप जो देख रहे हैं पुल, यह लोहे का पुल है। इसे सुरक्षा के लिए बनाया गया था। अगर कोई सैनिक आक्रमण करता या फिर कोई इस पर हमला करता तो इस पुल को इस छड़ी के जरिए ऊपर खींच लिया जाता था, ये जो चैन है, और इसके नीचे मगरमच्छ पाले जाते थे। और जैसे ही अगर कोई इसमें घुसने की कोशिश करता तो उसमें तेल डाल के जो नीचे इस पर बनाया गया है उसे जला दिया जाता और ये पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता था उस टाइम पे। तो ये बेहद खास सुरक्षा के लिए इसे बनाया गया था। दोस्तों इस किले का प्रवेश द्वार यही है, यहीं से हम किले के अंदर जाएंगे। सामने आप जो देख रहे हैं लकड़ी का गेट बनाया गया है जो तकरीबन 18 से 20 फीट की इसकी हाइट है। और यहाँ पर आप देखिए कुछ इस तरीके से हमें नज़र आता है। ये सामने आप जो जालियां देख रहे हैं पत्थरों को तराश करके बनाई गई हैं। यहाँ पे रोलर जो देख रहे हैं, इसी रोलर के जरिए जो लोहे का पुल था जो हमने अभी आपको दिखाया है उसे खींच करके बंद किया जाता था। अगर कोई हमला करता था तो इसी का इस्तेमाल करके उसे बंद करते थे। सामने आप जो देख रहे हैं यह एंट्री गेट है, अंदर से हम आपको दिखा रहे हैं। किले के अंदर हम आ चुके हैं और कुछ इस तरीके से हमें यह किला नज़र आता है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यह लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल करके इसको बनाया गया है उस टाइम पे। सामने आप जो प्राचीर देख रहे हैं जो इसकी हाइट होगी तकरीबन 40 फीट की आसपास इसकी हाइट है, इससे ऊपर भी हो सकती है। और यहीं से इस किले के अंदर हम जाएंगे और आपको पूरा दिखाएंगे किले में क्या क्या है। हम सब कुछ आपको घुमाएंगे, आप हमारे साथ बने रहना। और आप ये जो देखेंगे सामने की तरफ किले का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, यहीं पर आप देखेंगे तो कितनी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कुछ हमें नक्काशियाँ देखने को मिलती हैं, जिसमें से लाल बलुआ पत्थर और इस पर सफ़ेद संगमरमर का कॉम्बिनेशन बेहद ख़ास आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों आप एक गेट के अंदर देख सकते हैं कुछ डिज़ाइनें बनाई गई हैं, उसके ऊपर झरोखे बनाए गए हैं। नीचे आप जो ये देख रहे हैं यहाँ पर ड्रम को बजाया जाता था अगर राजा को युद्ध जीत कर आते थे उस समय। यहाँ पर ये इसका वेलकम गेट है, यहाँ पर लोग उनका वेलकम करते थे। कोई युद्ध जीतने के बाद जब राजा आते थे तो यहीं से वो अंदर प्रवेश करते थे किले के, और इनके चारों तरफ से लोग उनके ऊपर फूलों की बारिश करते थे, इसीलिए इसे वेलकम गेट कहा जाता है। सामने आप जो देख रहे हैं ये छोटे छोटे खाने, यहाँ पर घोड़ों को बांधा जाता था उस टाइम पे। यह पूरा एक आंगन होता था जहाँ पर उनकी पूरी देखभाल की जाती थी। तो यहाँ से हम अंदर चलेंगे वेलकम गेट से और आपको दिखाते हैं यहाँ पर किस तरीके से बनाया गया है। दोस्तों हमारे पीछे जो आर्च देख रहे हैं आप, यहीं पर मुग़ल बादशाहों के शाही सवारियों को रखा जाता था, जिनमें से यहाँ पर हाथी घोड़ों को बांधा जाता था। आप देख सकते हैं जो आर्च बनाया गया है इसके अंदर जो जगह है वहीं पर हाथी घोड़ों को बांध करके रखा जाता था। यहाँ से जब बादशाह बाहर निकलते थे तो उनके सवारी के लिए यहीं से उनको ले जाकर के इस्तेमाल में लिया जाता था। आप सामने जो देख रहे हैं वहाँ पर सैनिकों का रूम है, जो इस किले की जो मेन सैनिक होते थे जो किले की रखवाली करते थे और एक गेट पर जो रहते थे वो उन्हीं को यहाँ रहने के लिए बनाया गया था। सामने आप देख सकते हैं कमरे बनाए गए हैं और इसके साइड में आप देखेंगे इस साइड में तो यहाँ पर भी सैनिकों को रहने के लिए कमरे बनाए गए थे उस समय। आप देख सकते हैं पूरे कमरे अभी फ़िलहाल बंद कर दिए गए हैं। ऊपर भी आप देखेंगे तो बहुत सारे कमरे छोटे छोटे आपको देखने को मिलेगा। आइए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर जब हाथी घोड़े ऊपर की तरफ आते थे तो यहाँ पर देखिए ग्रिपिंग के लिए कितना बेहतरीन यहाँ पर पत्थरों को काट करके बनाया गया है, ताकि वो जो हाथी घोड़े इस पे से उतरते और चढ़ते समय फिसले ना।
तो ये देखिए ग्रिपिंग का बहुत अच्छा ध्यान रखा गया था यहाँ पर। दोस्तों यह रास्ता किले के अंदर जाने के साथ साथ इसका सुरक्षा कवच भी था। जब युद्ध के दौरान सैनिक इससे ऊपर जाते थे तो ऊपर से आग से जलते हुए गोले छोड़े जाते थे और इसके साथ साथ इसके दोनों तरफ से गर्म पानी और तेल को छोड़ा जाता था, जिससे सैनिक ऊपर किले में प्रवेश नहीं कर पाते थे। इसीलिए इसे सुरक्षा कवच माना जाता था इस किले का। दोस्तों हमारे पीछे आप जो खंडहर देख रहे हैं, यह मुगल सल्तनत के सबसे महान बादशाह अकबर का यहाँ पर महल हुआ करता था। आप देख सकते हैं यह पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुका है। आप इसके चारों तरफ देखेंगे तो पूरा यह महल का हिस्सा हुआ करता था उस समय में, लेकिन बाद में यहाँ पर मुग़लों के बाद कुछ मराठाओं और हिंदू राजाओं के साथ साथ अंग्रेज़ों ने यहाँ पर शासन किया था कुछ समय तक, तो उनका जो खंडहर था उसे पूरी तरीके से मतलब ख़राब कर दिया गया था, जो उनके महल का कुछ हिस्सा था। और अब तो सिर्फ दीवारें ही बची हैं जो कि ज़मीन से करीब 3 से 4 फीट की ऊंचाई तक यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। और सामने की तरफ आप जो देख रहे हैं यह जहांगीर का महल है, जो अकबर के शासनकाल में बनाया गया था उनके बेटे के लिए, और तब से लेके अब तक यहाँ पर आप देख सकते हैं यह थोड़ा सुरक्षित अवस्था में हमें देखने को मिलेगा। बाद में जहांगीर ने इसमें बहुत सारे बदलाव किए थे अपने महल में, और उनके शासनकाल में वो यहीं पर रहते थे। बताते हैं कि अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी में ट्रांसफ़र किया था। हालांकि वहां पर पानी और भी सारी सुविधाओं की कमी होने के कारण बाद में अकबर ने वहां से फिर से आगरा में अपनी राजधानी को व्यवस्थित किया था। तब से अकबर ने अपने पूरे शासनकाल में यहीं आगरा के किले में ही रहे। गाइस अब हमारे पीछे जो देख रहे हैं यह जहांगीर का स्नान कुंड है। यहाँ पर आप देखेंगे इसे एक पत्थर को तराश करके बनाया गया है। इसे लाल बलुआ पत्थर में इसे बनाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ी डिज़ाइनें, यहाँ सीढ़ियाँ बनाई गई हैं ऊपर जाने के लिए। इसकी हाइट जो है तकरीबन 5.5 फीट के आसपास इसकी हाइट है। इसे मान सिंह ने अपनी बहन को दिया था, एक तरह से कहा जाए तो दहेज के तौर पे, जब अकबर के साथ उनका विवाह हुआ था। तो आप ये देख सकते हैं उस समय का ये बाथटब, अब जो बाद में इसका इस्तेमाल करने लगे थे जहांगीर अपने नहाने के लिए। दोस्तों अगले वीडियो में हम शाहजहां और मुमताज़ महल के बेडरूम के साथ साथ उनके बेटियों के महल को भी दिखाएंगे। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।